नमस्कार, मैं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। बंजार में न्यायालय भवन का निर्माण कार्य जोरों पर है, परंतु न्यायालय भवन के निर्माण के कारण साथ लगता क्षेत्र भूस्खलन की चपेट में आ चुका है, जिसमें न्यायालय के निर्माणाधीन भवन के साथ लगते बीडीओ व अन्य कर्मचारी आवास क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लगातार भूस्खलन के कारण 4 करोड़ की लागत से बने ब्लॉक भवन को भी खतरा पैदा हो चुका है, जिसमें स्थानीय लोगों व क्षेत्र के समस्याओं को देखते हुए बंजार विधायक सुरेंद्र शौरी ने विकासखंड अधिकारी, नगर पंचायत व विकासखंड समिति अध्यक्ष के साथ भूस्खलित हो रहे क्षेत्र का निरीक्षण किया व मौके का जायजा लिया। आइए देखते हैं कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। हमने बंजार के अंदर जहां पर कोर्ट का परिसर बन रहा है तो वहां पर काम चला हुआ है, उसका निरीक्षण किया कि उस भवन के कारण हमारे बंजार का जो बीडीओ ऑफिस है, उसकी बिल्डिंग है, बीडीओ का रेजिडेंस है, पीआई और अन्य अधिकारियों के रेजिडेंस है, उनको खतरा बन गया है। और वहाँ का निरीक्षण किया और उसके बाद हम सरकार से मांग करते हैं कि जहाँ पर कोर्ट का परिसर बन रहा है उसके साथ जो बीडीओ ऑफिस की बिल्डिंग है उनको कोई खतरा नहीं होना चाहिए, वहाँ की प्रोटेक्शन पहले करें। और उसके साथ जो कोर्ट की बिल्डिंग बननी है उसके लिए भी वो भूमि का फिर से एक बार देखें कि भाई क्या ये भूमि की क्षमता इतनी है और भूमि जो कोर्ट परिसर के लिए चिन्हित हुई है जहाँ पर काम चला हुआ है, आने वाले समय में कोई खतरा, बड़ा खतरा ना बने बंजार के लिए। तो इस नाते एसडीएम, बीडीओ और एक्सिन सबसे हमने बात की और मौके पर बीडीओ साहब हमारे साथ आए थे और हमने पूरी रिटर्न में ये कार्रवाई करने को कहा है कि भविष्य में कोई बड़ा खतरा बंजार के लिए ना हो। और अभी बंजार में बीडीओ ऑफिस की बिल्डिंग अभी 2 वर्ष पहले ही बनी है, इसलिए वो सुरक्षित रहनी चाहिए और कोर्ट परिसर के कारण अन्य भवनों को खतरा नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सरकार के द्वारा अब प्राकृतिक खेती कुशल योजना के तहत काम कर रहे किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए जगह जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए शिमला में एक मोबाइल वैन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के हर जिले के विकास खंड में किसान संगठनों के लिए कैनोपी भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि वो अपने खेतों में तैयार प्राकृतिक कृषि उत्पादों को बेच सकें। हिमाचल प्रदेश में सरकार के द्वारा इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं और जल्द ही प्राकृतिक उत्पादों को बेचने के लिए किसानों को अब दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। जिसमें जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कृषि विभाग की आत्मा परियोजना निदेशक डॉक्टर रितु गुप्ता ने बताया कि जिला कुल्लू के 6 विकास खंड में भी इसी योजना के तहत कार्य किया जाएगा और 14 कैनोपी किसान उत्पादक संगठनों को उपलब्ध करवाई जाएगी। आइए देखते हैं कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। जिला कुल्लू की बात है तो यहाँ पर हमने 445 जो हैं वो प्रशिक्षण शिविर लगाए, जिनमें लगभग 13,100 किसान जो है इसमें प्रशिक्षित किए गए और जिनमें से 12,092 किसानों ने जो है वो प्राकृतिक खेती को पूर्ण या आंशिक रूप से अपनाया है। और इन किसानों को हमने प्रमाणीकरण भी किया है ताकि किसानों को अपने उत्पाद बेचने में कोई कठिनाई ना हो। इसके लिए इन्हें सितारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की गई है और इन्हें सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। साथ साथ अब नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो एक नई स्कीम आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तहत भी किसानों को इंटेंसिवली इसमें ट्रेन किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस योजना के साथ जोड़ा जाएगा। मोटे अनाजों पर तो जैसे कि पहले लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया था कि मोटे अनाज उगाना, पर जैसे मिलेट ईयर आया 2023, उसके बाद से किसानों में बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है और कई किसानों ने बड़े स्तर पर इस मिलेट्स को उगाना शुरू किया है और कुछ किसानों ने अपने खेतों के किनारों पर और छोटे लेवल पर भी मिलेट्स को बढ़ावा दिया है और कंज्यूमर भी जो है वो ज़्यादा जागरूक हुआ है और इसी से किसानों की उत्पाद को बेचने में भी कोई कठिनाई नहीं है। अब जो है वो क्योंकि कंज्यूमर जागरूक है, प्रोड्यूसर जागरूक है, तो मिलेट्स में तरक्की ही हुई है। वो कैनोपी हम सेल के लिए आउटलेट देते हैं जी, जहाँ पर किसान जो है वो डायरेक्ट बिचौलियों को ख़त्म करके डायरेक्ट कंज्यूमर को अपने उत्पाद बेच सकते हैं और जितना भी मुनाफा है वो डायरेक्ट जो है वो किसान की आय में बढ़ोतरी करता है। तो इसकी वजह से जो है सरकार ये कैनोपीज कर रही है।
जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा वीरांगना रैली का आयोजन किया गया और इस रैली के माध्यम से समाज में लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का संदेश दिया गया, जिसमें रैली में विभिन्न महिला मंडल तथा स्कूली छात्र उपस्थित रहे। इस रैली को एसडीएम कुल्लू अश्विनी कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और ढालपुर में इन सभी बच्चों ने रैली के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी दी। आइए देखते हैं कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है ये 2025 में अपने 10 वर्ष पूर्ण कर रहा है। तो इसी कड़ी में पूरे ज़िला, पूरे प्रदेश और देश भर में रोज़ाना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कुल्लू ज़िला में आज पुलिस विभाग और ज़िला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास की तरफ से वीरांगना बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर और बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। गुम्हारवी क्षेत्र के तहत आने वाली बकरोआ पंचायत में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने सरकार की ओर से प्रदान की गई फूड वैन का उद्घाटन किया। इस पहल से स्थानीय समुदायों को स्वच्छ, पौष्टिक और किफायती खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को जीवन स्तर में सुधार आएगा। इस अवसर पर राजेश धर्माणी ने कहा, ये फूड वैन न केवल बकरोआ पंचायत के लोगों के लिए एक उपहार है, बल्कि ये ग्रामीण महिलाओं के लिए एक आत्मनिर्भरता का रास्ता भी खुलेगा। सरकार की हमेशा से यही कोशिश रही है कि समाज के हर वर्ग तथा विकास का लाभ उन्हें पहुंचे और इस फूड वैन के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को गुणात्मक खाद्य सामग्री मिले। आइए देखते हैं बिलासपुर से विनोद चड्डा की ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी का और जो हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह जी, उनका धन्यवाद करूंगा। इनके सहयोग से हमें इस स्वयं सहायता समूह को ये गाड़ी प्रदान करने का मौका मिला और इसका मकसद यही है कि हमारी जो गांव की बहनें हैं, बेटियां हैं, ये आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने। बिलासपुर के उपमंडल गुम्हारवी के अंतर्गत आने वाली ओहर पंचायत हिमाचल की पहली पंचायत है जिसने चिट्टा तस्करों के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया है, जिसकी चर्चा पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन हिमाचल में नशे का कारोबार जोर पकड़ रहा है, जिसमें बिलासपुर जिला में भी नशे का कारोबार खूब पनप रहा है। गुम्हारवी क्षेत्र में कई युवा नशे की चपेट में आने से कई युवाओं की मृत्यु हो गई और इसी मामले को देखते हुए गुम्हारवी क्षेत्र की ओहर पंचायत ने अपनी पंचायत में चिट्टा तस्करों के लिए एक सख्त कदम उठाया है, जिसकी तारीफ पूरा हिमाचल कर रहा है। आइए देखते हैं बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रेमलता ठाकुर है, मैं प्रधान ग्राम पंचायत ओहर और साथ में हमारे उप प्रधान जी रंजीत वर्धन जी। हाँ, जैसे कि सर आप पूछ रहे हैं कि हमने क्या विकास किया है और हमारी पंचायत की आज चर्चे हैं पूरी हिमाचल में, तो सर बात ये है कि हमने जितने भी विकास के कार्य अपने ग्राम पंचायत ओहर में किए हैं वो सभी लोगों से उन सब लोग जानते हैं उसके बारे में। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि अगर हमें लोगों ने प्रधान चुना है तो मैं चाहती हूँ कि जो विकास के कार्य हैं वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा फ़र्ज़ है कि हम प्रधान बनाया है तो हमें वो अपने फ़र्ज़ निभाने हैं। लेकिन साथ में जो आजकल ये नशा पूरे हिमाचल, पूरे प्रदेश, पूरे देश में जो फैला हुआ है, तो हमें ये लगता है कि हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को इस नशे से बचाएं। तो हमने ग्राम पंचायत ओहर ने ये पहल की है कि हमने ये प्रस्ताव डाला है अपने ग्राम पंचायत ओहर में कि जो भी व्यक्ति हमारे पंचायत परिसर में नशे के लिए बेचता हुआ या ख़रीदता हुआ पाया जाएगा, हम उसे पंचायत की हर एक स्कीम से वंचित करेंगे। उसको पंचायत की तरफ से कोई करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और जितनी भी पंचायत की जो भी सुविधाएं हैं उन सभी से उनको वंचित किया जाएगा। ये हमने पहल की है और इसका मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों ने भी, हमने इनाम भी घोषित किया है मैंने कि मैं अपने स्तर पे 11,000 इनाम दूंगी अगर मुझे कोई किसी चिट्टे वाले, कोई भी ड्रग्स माफिया के बारे में या जो भी हमारी पंचायत का कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जो इस ड्रग्स में सम्मिलित है और जो ड्रग्स का काम करता है, चिट्टे को बेचता है या खरीदता है, तो अगर उसको विद प्रूफ पकड़वाएंगे तो मैं 11,000 इनाम दूंगी और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा।
पधर में वीरवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ एसडीएम पधर सुरजीत सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि ये अभियान 15 मार्च तक चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य योजना के तहत नामांकित सभी ऋणी और गैर ऋणी किसानों तक पहुंचाना और फसल बीमा के बारे में जागरूक करना है। शिविर में एसडीएम ने 35 किसानों को फसल बीमा पॉलिसी का वितरण भी किया। आइए देखते हैं पधर से ललित ठाकुर की रिपोर्ट। तो गोबर जो है वो अपना है, उसी से खाद बनाते हैं और देसी स्टाइल में हम एग्रीकल्चर जो है वो करते हैं। परंतु जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, ये क्यों चलाई गई? खासकर जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं वहां किसान जो है वो बड़े जोरों से पैदावार होती है, कमर्शियल, मतलब उनकी हम भी किसानी परिवार वाले हैं, जिनमें आज से अगर आप 15 साल पहले देखें तो मेन जो हमारा कमाई का साधन था वो किसानी ही थी। सिनेरियो बदल गया, अब वो सेकेंडरी हो गया है। अब हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वो फर्स्ट हो गया है, लेकिन किसानी जो है वो फिर भी हमारे से जुड़ी हुई है। जिला कुल्लू के निजी बस ऑपरेटर संघ को स्पेशल रूट परमिट की अनुमति नहीं मिल रही है। ऐसे में ऑपरेटर बुधवार को उपायुक्त कुल्लू से मिलने पहुंचे और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। बस ऑपरेटर अध्यक्ष रजत ने कहा कि ऑपरेटरों को स्पेशल रूट परमिट नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण उनके चालान कट रहे हैं। आइए देखते हैं कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। जी, सो हमने एक और डिमांड रखी है। यहाँ पे जो इंटर ब्रिज क्लोज है, जहाँ से बसेस नहीं जा रही है, तो जो आपके टैक्सी ऑपरेटर्स है इलीगली वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो हमें बस ऑपरेटर्स के वहाँ पे जगह दी जाए। तो ये डिमांड भी हमने रखी है और डीसी मैडम ने हमें बोला है कि हम इन दोनों विषयों पे जल्द ही आपको कुछ समाधान देंगे।